मुझे किचन में ये बोतल मिली थी। विभा ने अरुषि के ग्लास में नींद की गोलियां डाल दी, लेकिन गलती से वो ग्लास उसी के पास पहुंच गया। इससे तो अरुषि की जान भी जा सकती थी। इसकी तो मैं आज तो इसका सर तोड़ दूंगी। मिनीमा, बबीता, टाइमर रोकिए उन्हें। मिनीमा, क्या है विभा? ये कोई तरीका है मेरी माँ से बात करने का? जब चाची माँ इतने प्यार से पिला रही थी तो पी लेती ना, इसमें बदतमीजी करने की क्या जरूरत थी? एक बात कान खोलकर सुन लो, आइंदा से मैं ये बर्दाश्त नहीं करूंगा, समझ गई? लेकिन विहान जी, जब मुझे पीना ही नहीं था तो क्यों पिला रही थी मुझे जबरदस्ती? जब पीना ही नहीं था तो क्यों बनाया था मिल्कशेक? अगर थोड़ा सा पी लेती तो कोई पहाड़ नहीं टूट पड़ता। देखा बबीता, विहान ने विभा को सबक सिखाने की पहल कर दी है। इतना गुस्से में है? हाँ, बहुत गुस्सा कर रही है। हाँ मिनी माँ, चाची माँ बिल्कुल ठीक कह रही है। देखना, एक दिन विहान का यही गुस्सा उस औरत को हमारे घर से बाहर फेंकेगा। तुम ठीक कह रही हो अरुषि। असली खेल तो अब शुरू होगा। वो पार्सल लाया था आपके लिए, रख दो उधर। अरे भाग रे, पुलिस की रेड पड़ी है, जल्दी! अरे इधर भी पुलिस है। पकड़ इसे, डाल अंदर। लगता है साले भाग गए, चलो। बहुत झगड़ा हो रही है दोनों में। सुनिए विहान, मैंने तुमसे कहा ना मुझे कोई बात नहीं करनी है। विहान जी, विहान जी, विहान जी, विहान जी। मैंने तुमसे कहा ना मुझे कोई बात नहीं करनी है। Not even a word. आज जो भी तुमने किया ठीक नहीं था, और अब इसके बारे में मुझे कोई बात नहीं करनी, समझ गई? ठीक है, मत कीजिए बात, लेकिन मैं भी आपको एक बात बताऊं, जब तक आप मुझे माफ नहीं करते मैं भूखी मर जाऊंगी। एक निवाला मेरे मुंह के अंदर नहीं जाएगा। तुम्हें जो करना है करो। देख लिया विभा, तुम्हारा वार तुम्ही को घाव देकर चला गया। अब बस उल्टी गिनती गिनना शुरू कर दो, क्योंकि ये तो शुरुआत है, तुम्हारे अंत की शुरुआत।
कुछ ढूंढ रहे हैं आप? हाँ, वो भूख लगी थी इसीलिए। अच्छा, आपके लिए खाना लगा देती हूँ। नहीं, उसकी कोई ज़रूरत नहीं, मैं खुद कर लूँगा, डोंट वरी। नहीं, मैं करती हूँ ना। अरे ऐसी हालत में तुम्हें आराम करना चाहिए, और कुछ दिनों के लिए तो ये घर के काम करना छोड़ ही दो। लाओ, मैं कर देता हूँ। मैं डाइनिंग टेबल पर इंतजार करता हूँ। ये मुझे क्या हो रहा है? मैं आरुषि के साथ अपनी पत्नी विभा से भी ज्यादा कंफर्टेबल क्यों फील कर रहा हूँ? ऐसा क्यों हो रहा है मेरे साथ? नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए। ये ठीक नहीं है। एक बात पूछूं तुमसे? तुम सच में इस घर की सर्वेंट हो? देखो, बुरा मत मानना, लेकिन मैंने महसूस किया है कि तुम अच्छी खासी पढ़ी लिखी हो, अच्छे से इंग्लिश भी बोल लेती हो। न्यूज़पेपर्स, मैगजीन्स सब पढ़ते हुए देखा है मैंने तुम्हें। फिर ये सर्वेंट की जॉब क्यों करती हो तुम? कभी कभी हालात ही ऐसे होते हैं, इंसान को वो करना पड़ता है जो उसे नहीं करना चाहिए। ऐसे कैसे हालात हैं कि तुम सर्वेंट की जॉब कर रही हो? छोड़िए ना, कुछ बातें अगर ना कही जाए तो ही अच्छा है। बेवकूफ, बॉक्स फेंक दिया तुमने। और क्या करता मैं? पुलिस को देख के डर गया था। अगर मुझे पकड़ लेते तो? पकड़े जाते तो अपने आप को गोली मार देते, बजाय पुलिस के लिए सबूत छोड़ने के। तुम्हें पता भी है कितना नुकसान हुआ है इससे? जरा सा भी अंदाजा है तुम्हें? नहीं है, और चाहिए भी नहीं, क्योंकि अब मैं आपका कोई काम नहीं करने वाला। मैं अभी पुलिस के पास जाके आपकी सारी हरकतें बता दूंगा, एक एक बात बताऊंगा। अच्छा, तो जाओ, अभी जाओ पुलिस के पास, लेकिन याद रखना, तुम्हारे घर में रह रही हूं, तुम्हारे घर के अंदर अपना सारा सामान रखा हुआ है मैंने। मैं तो पकड़ी जाऊंगी, लेकिन तुम और तुम्हारा परिवार भी अरेस्ट किया जाएगा। सोच लो गिरीश, तुम तो जेल जा सकते हो, पुलिस के डंडे भी खा सकते हो, लेकिन तुम्हारे दादाजी, तुम्हारी माँ, तुम्हारी बीवी, छोटी बच्ची, जब उन पर पुलिस के डंडे पड़ेंगे तो क्या होगा उनका? सोचो। अब आई अकल ठिकाने? अब मेरी बात ध्यान से सुनो। आज तुम्हारी वजह से इतना नुकसान हुआ है, अब तुम्हें इसकी भरपाई करनी होगी। कल फिर से तुम मेरा एक काम करो, करेक्ट? ये विहान जी कहाँ चले गए? पुष्पा, विहान जी कहाँ गए? वो आरुषि भाभी को लेके हॉस्पिटल गए हैं।
आज मनोहर भैया नहीं आए ना? क्या विक्रांत जी ऐसा कैसे कर सकते हैं? number you have called is currently not reachable. Please try again later. Thank you. क्या चाहती है आरुषि? विहान जी की याददाश्त वापस लाना? नामुमकिन है ये। उसकी समझ में नहीं आ रहा। उसका सपना धरा का धरा रह जाएगा, क्योंकि जब तक मैं विहान जी को वो टैबलेट्स दे रही हूँ तब तक उन्हें कुछ याद नहीं आने वाला। ये तो आरुषि की पायल है। जब तक आरुषि कबर्ड के पास ना आए, ये पायल यहाँ नहीं हो सकती। क्या उसने यहाँ सफाई करने की कोशिश की क्या? लेकिन कबर्ड तो हमेशा मैंने बंद रखा है। कहीं उसने नहीं नहीं, टैबलेट दिखने में तो वही है। मेरे पास दूसरा स्टॉक पड़ा है, मैं उसमें चेक करती हूँ। इन टैबलेट्स के रंग में तो जमीन आसमान का फर्क है। इसका मतलब आरुषि ने टैबलेट चेंज कर दी, तभी विहान जी के बर्ताव में इतना बदलाव है। एक्चुअली टेस्ट करवाने से पहले मैं यहाँ दर्शन करना चाहती थी। थैंक यू मुझे यहाँ लाने के लिए। अरे इसी बहाने मैं भी दर्शन कर लूंगा, सो थैंक यू। आइए। चिलमन हुई है क्यों बेअसर, बगावती हुई क्यों नजर, हुई मैं बावरी या मैं सावरी, कोई तो बतलाए। वाला क्यों रातें जगाए, वाला क्यों धड़कन बढ़ जाए, दिल का ये सांस बजता ही जाए। आओ जो पास तो लब से जाए, वाला क्यों रातें जगाए, वाला क्यों धड़कन बढ़ जाए, वाला हेलो, हाँ विभा, हेलो विहान जी, आप कहाँ हैं? मैं आरुषि को लेकर हॉस्पिटल जा रहा हूँ। रास्ते में हम लोग माता रानी के मंदिर आए हैं। क्या आप उस माता रानी के साथ माता रानी के मंदिर में पहुंच गए? विभा तुम्हारी आवाज कट रही है, मैं तुम्हें बाद में फोन करता हूँ। या मंदिर में फोन अलाउड नहीं है, ठीक है? हेलो हेलो विहान जी, चलो।
अच्छा, तो तुम यहाँ आओ, फिर भी चालाकी करके आरुषि को विहान जी के साथ भेज दिया। तुम लोग सब मिले हुए हो, तुम लोगों को मैं तुम्हारे इरादों में कामयाब नहीं होने दूंगी। चाबी दो। मेरे पास ना है। कहाँ है? गाड़ी में। खोलो, दरवाजा खोलो, दरवाजा खोलो, खोलो, दरवाजा खोलो, खोलो। कुछ तो चमत्कार करो माँ। कब तक ऐसे ही लड़ते रहेंगे इस सिचुएशन से? कृपा करो माँ, मुझे मेरा विहान वापस चाहिए। सब कुछ पहले जैसा कर दो माँ। मुझे ऐसे लग रहा है जैसे मैं यहाँ पहले आ चुका हूँ। ऐसा लगता है आपको? हाँ। और कुछ याद है विहान जी? और कुछ याद आ रहा है आपको? इस मंदिर में कोई आस्था है, कोई यूनिक सी आस्था, कोई जगह जहां पर लोग मन्नत मांगते हो। कुछ याद आ रहा है? कोशिश करिए, याद आ जाएगा। कौन सी आस्था, क्या है इस मंदिर में? यहाँ पर कोई बड़ा सा पेड़ है जिसे लोग बहुत मानते हो। हाँ, बहुत बड़ा पेड़ है। याद नहीं आ रहा है किस तरफ। याद कीजिए।